अलगदेव प्रसाद, स्कूल श्री बिंदा सिंह जनेल सिंह फतेहपुर हाई स्कूल। सबको पढ़ाया, अवगत कराया। ऐसा नहीं है एक लड़की के खराब होने से सारी लड़कियां खराब नहीं होती है। हमें अपने जीवन में कुछ करना है। हम भी चाहते हैं कि हम भी IAS ऑफिसर बहुत कुछ बनना चाहते हैं। नमस्कार दोस्त, मैं निपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नेशन तक न्यूज़। मेरा मौजूदगी जो है अभी फतेहपुर पंचायत में है और हाई स्कूल में अभी हम आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे मैं जानने का कोशिश करता हूँ कि हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उनके बारे में क्या बताते हैं स्टूडेंट। उसके बाद मैं सरों से बात करेंगे कि क्या बताते हैं। मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक अलगदेव प्रसाद, स्कूल श्री बिंदा सिंह जनेल सिंह फतेहपुर हाई स्कूल जी का मैं अभी प्रभारी हूँ। और आज का जो शुभ विचार है वो सबसे बड़ी बात है कि आज गांधी जयंती है। इस गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ तथा उनके कर्मों पे और उनका जो कर्म है अहिंसावादी, उन पर हम विचार डालने के लिए कर रहा हूँ कि इस स्थिति में हम लोगों का अहिंसावादी होना चाहिए और अपने सत्याग्रह उनका द्वारा जो काम किया गया, बहुत सारे काम सवर्ण युवक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील का जो चंपारण का विद्रोह हुआ, उसमें उनके द्वारा बहुत सारा कार्य किया गया। उनके जो कर्म है, उनका जो मार्गदर्शन है, उन पर हमको चलना है और हमारे देश को उस पर चलते हुए आगे ले जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कर्म प्रधान करें कि आदमी को जो है कर्म करना है, तो कर्म हम लोग बढ़िया से करेंगे तभी आगे हम लोग कार्य करेंगे। हम लोग ऐसा जो कुरीतियाँ हैं, समाज में कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ, राजनीतिक कुरीतियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए अक्सर हो गए लड़ाई करेंगे उसके लिए। और इन्हीं सबको संदेश देते हुए मैं छात्र छात्राओं को उसके आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहता हूँ। सर, आप क्या करना चाहते हैं इस बारे में? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, फतेहपुर हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के पद पर कार्यरत है। महात्मा गांधी सर, आज हमारे देखने के लिए मिला है कि हमारे राघोपुर प्रखंड में आज पहला ये स्कूल है जो कि यहाँ पे उनके जयंती मनाया जाता है। बाकी स्कूलों के बारे में तो हमें पता नहीं, मैं अपनी नहीं मनाया जाता है सर? मुझे कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं, और अगर जानकारी रहती तो मैं इसका समुचित जवाब आपको देता, उचित जवाब देता। इसलिए मैं अपने विद्यालय में कार्यरत हूँ, अपने विद्यालय की चिंता रहती है। हर साल मनाते हैं? हर साल पूर्व की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। रही बात महात्मा गांधी जी का, तो उनका कहना था कि लीडर्स मेक्स ए लीडर, दैट इज कॉल्ड लीडर। लीडर वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने जीवन काल में अपने तरह एक नेता बनाए। पता नहीं आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे बहुत कुछ जानकारी रहते हुए भी मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन सच्चाई है कि आप बेहतर जानते हैं कि उनके विचारधाराओं पर कितने लोग चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, है ना। सच्चाई तो यही है कि उनका यही कहना था और हम अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने शिक्षक मित्रों को यही कहता हूँ कि उनके विचारों पर चलना चाहिए। सत्य अहिंसा की पुजारी थी, है ना। आपका नाम क्या हुआ? नंदिनी सिंह, नंदिनी सिंह। घर? फतेहपुर। पापा जी का नाम? श्री मुकेश कुमार सिंह। अच्छा, आप जो हमारे महात्मा गांधी जी उन पे आप क्या कहना चाहते हैं? महात्मा गांधी हमारे देश के, थोड़ा तेज में बोलिए। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। महात्मा गांधी ने अपनी वकालत लंदन में किया था। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, नमक कानून, रॉलेट एक्ट और अनेक कानून उन्होंने चलाया। महात्मा गांधी हमेशा सत्यता और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी हमें हमेशा सत्य की आगे की ओर बढ़ने की शिक्षा देते थे। महात्मा जी का कहना था, हमें ना ही गलत सुनना चाहिए और ना ही गलत बोलना चाहिए और ना ही गलत देखना चाहिए। हमें इन सारी बातों का पालन करना चाहिए और महात्मा गांधी द्वारा बताए गए राहों पर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। क्या उनके राहों पे चलना चाहिए? मन में रखेंगे और क्रियान्वित करेंगे। नमस्कार दोस्त, मैं निपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नेशन तक न्यूज। अभी मैं बता दूं कि शहीद मनोज कुमार सिंह जी का यहाँ पे तस्वीरें लगा हुआ है और आज 2 तारीख को भाई उपकार करके कोई चीज मिलता नहीं है। शिक्षा पाना है तो आपको एक मतलब क्या कहते हैं, शिक्षार्थी की तरह शिक्षक के सामने पेश आना पड़ेगा और कर्म करिए। कर्म यदि करेगा अच्छा और आपका रहन सहन हर कुछ आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाता है, आपका ड्रेसअप भी आपको अच्छा बनाता है।
बनाती है। ऐसा पारिवारिक व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन हम लोग पाश्चात्य संस्कृति का मतलब अनुसरण करने के फेर में हम भूल जाते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता है क्या। क्योंकि ये जो भाषा सत्ता वो नैतिकता नहीं होती है। हमारे देश में नैतिकता का पाठ पढ़ा जाता है और आज समूह से कहते हैं कि नैतिकता जो है उसको सीखिए, कहाँ हमको किसके साथ कैसा करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब व्यवहार करना आएगा तभी आप